बोलिए गुरुदेव की जय। गुरु प्यारी साध संगत, आज आपके सामने कबीर साहिब की वाणी पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी, इस शब्द पर सत्संग लेने का विचार है। कबीर साहिब की ये अनमोल वाणी जो हीरे और जवाहरातों से भी ज़्यादा कीमती है, हमें इस पर विशेष ध्यान देकर और इसे अमल में लाने की आवश्यकता है। हमने कबीर साहिब की वाणियों को पढ़ा और अगर उनको अमल में हमने नहीं लाए तो उनके पढ़ने का, ना पढ़ने का कोई मकसद नहीं रहेगा। फिर तो पढ़े ना पढ़े सब बराबर है। तो इस विषय में कबीर साहिब अपनी एक साखी के माध्यम से हमें समझाते हैं। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो जिस चीज की तलाश में निकलता है, कुदरत का ये नियम है, नेचर का ये नियम है, प्रकृति का ये नियम है कि वो उसको जरूर मिलती है। इसलिए कबीर साहिब को भी ये उद्घोष करना पड़ा कि आप निराश और हताश मत हो। जिस बात को मैं कह रहा हूं उसे समझो कि जो खोजेगा उसको जरूर मिलेगा, जो ढूंढेगा उसको जरूर मिलेगा। लेकिन अगर हम इस दुनिया के खोने के डर से अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की और अपनी आत्मा की तलाश ही ना करें तो फिर दोष किसका है। जैसे एक गोताखोर होता है, वो जब तक डुबकी समुद्र में नहीं लगाएगा तो वो कभी भी रतन, हीरे जवाहरात समुद्र से नहीं निकाल सकता, क्योंकि समुद्र का नाम दूसरा रत्नाकर भी है। और रत्नाकर इसलिए है क्योंकि उसमें रत्न भरे पड़े हैं। तो जब तक हम समुद्र में डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक हम उसमें से कुछ नहीं निकाल पाएंगे। हमें डूबने के डर से अंदर नहीं जाने तो दोष किसका है। तो कबीर साहिब ठीक इसी विषय में अपना ये शब्द, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। कहते कितनी गजब की बात है कि पानी के अंदर मछली है और वो प्यासी है। गजब की बात नहीं है क्या। अरे पानी में जिसका घर है, पानी ही जिसका घर है, और उसमें रह करके उसको पानी नहीं मिल रहा। इस विषय पे एक
दृष्टांत याद आया कि एक बार की बात है, परमपिता परमात्मा ने जब ये रचना रची तो अपने एडवाइजरों के साथ बैठे थे, सलाहकारों के साथ बैठे थे, तो उनसे पूछा, भाई मैंने ये रचना तो रच दी, ये दुनिया का खेल तो शुरू कर दिया, अब एक बात बताओ कि भाई मैं कहां जाकर बैठूं इस रचना में। तो एक सलाहकार ने कहा, महाराज भगवान आप पाताल में जाके बैठ जाओ। तो परमपिता परमात्मा कहने लगे, अरे भाई मैंने ये जो मनुष्य बनाया है, मैंने जो मनुष्य की रचना की है, ये बड़ा चतुर है, ये वहां पनडुब्बी लेकर पहुंच जाएगा, मुझे तलाश लेगा। दूसरा कहने लगा, फिर तो भगवान आप एक काम करिए, आप आकाश में जाकर बैठ जाइए। तो भगवान ने कहा, अरे भाई तुम नहीं जानते, ये मनुष्य बड़ा चतुर है, ये रॉकेट लेके आकाश में वहां मुझे खोज लेगा। तीसरा एक और सलाहकार था, उसने कहा, भगवान फिर तो आप किसी पर्वत के शिखर पर जाकर बैठ जाए, गुफाओं में बैठ जाए, देखिए कैसे तलाश लेगा। तो भगवान ने कहा, अरे भाई मैंने ये जो मनुष्य बनाया है बड़ा ही अजीबोगरीब है, ये गुफाओं में भी मुझे ढूंढ लेगा और ये पर्वत के शिखर पर भी पहुंच जाएगा। अब चौथा जो एक और सलाहकार था, उसने कहा, फिर तो भगवान एक ही इलाज है। कहते क्या? कहते कि भाई आप ना इस मनुष्य के अंदर ही जाकर बैठ जाओ। भगवान ने कहा, भाई वाह, ये है ना बात असली। अगर आप इसके अंदर जाकर बैठ जाओगे तो ये बार बार बाहर ढूंढेगा, कभी पर्वतों पे, कभी गुफाओं में, कभी पानी के अंदर, कभी आकाश के अंदर, लेकिन कभी इसका ध्यान अपनी तरफ नहीं जाएगा। और जब अपनी तरफ नहीं जाएगा तो ये आपको प्राप्त भी नहीं कर पाएगा। तो भगवान को ये बात बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने ये तय किया कि क्यों ना मैं मनुष्य के अंतर में ही जाकर बैठ जाऊं, और वो अंतर में विराजमान हो गए। ये तथ्य बिल्कुल सटीक या मनुष्य के ऊपर घटता है। तो कबीर साहिब जब इस धराधाम पर आए, उन्होंने देखा कि लोग बहिर्मुखी बहुत ज्यादा हो गए हैं। कोई तीर्थों में ढूंढ रहा है परमात्मा को, कोई मूर्तियों में ढूंढ रहा है, कोई पानी में, कोई कागजों में। तो बड़े भ्रमित थे लोग। कबीर साहिब ने उस समय में विक्रमी संवत 1455 में जब वो धराधाम पर आए और 1575 तक उन्होंने केवल यही संदेश दिया कि ऐ इंसान, तू जाग और अपने अंतर में उस परमपिता परमात्मा से मिल। लेकिन इंसान है कि वो भूल में जा रहा है। वो परमपिता परमात्मा से पहले तो मिलने की उसको जरूरत ही नहीं है। अगर किसी को जरूरत भी है तो वो बाहर दुनिया में उसको खोज रहा है। जरूरत क्यों नहीं है?
क्योंकि सबको चाहिए जड़ जरू और जमीन। किसी को परमात्मा की जरूरत नहीं है। सब जड़ जरू और जमीन के भूखे प्यासे बैठे। संत कहते हैं भाई, ये जो तुम जड़ जरू जमीन को तलाश करके उनको मालकाना हक लेकर बैठ गए, ये चंद समय का खेल है। उसके बाद तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो तुम अपने अंतर में जाओ, परमपिता परमात्मा का साथ लो, जिसका साथ तुम्हारे पास हमेशा हमेशा रहेगा। तो यहां कबीर साहब की ये वाणी कि पानी में मीन प्यासी, मैं सुन सुनावे हासी। वो साहिब, वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु मानव तन के अंतर में विराजमान है। इस मानव तन के अंतर में विराजमान है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। कहां ढूंढ रहे हैं? आगे कबीर साहब कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। कि जैसे पानी में मछली प्यासी है, ऐसे हम परमपिता परमात्मा को मानव बाहर संसार में, कोई काशी में, कोई मथुरा में, कोई द्वारका में, कोई कैलाश पर्वत पर। और कमाल ये है कि हम जैसे भी जो कबीर पंथी अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं कि कबीर साहिब भी काशीपुर वासी है। वो एक आरती गाते हैं, कहते काशीपुर वासी। तो कबीर साहिब भी काशीपुर वासी बना दिए। जबकि कबीर साहिब ने स्वयं कहा कि हम अमरपुर के रहने वाले हैं। ये मरने वाली सारी पुरियां हैं, हम उस पुरी के रहने वाले हैं जो अमर है। तो इसलिए सबसे पहले आत्मा को जानो। आत्म ज्ञान जब होगा तो ये मन ठहर जाएगा, रुक जाएगा, फिर जड़ जरू और जमीन की तरफ नहीं भागेगा। भागेगा भी तो केवल इतना जितनी इसकी जरूरत है, जरूरत के लिहाज से संग्रह नहीं करेगा। कबीर साहब कहते हैं उधर समाता हर कोई मांगता है, लेकिन अगर उधर समाने से बाहर मांगेगा, संग्रह करेगा, तो करप्शन हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। घर में वस्तु कहते इस मानव तन के अंतर में, अंदर कहां, ये कोई पूर्ण पुरुष बताएगा। अंतर में कहां है? अंतर में भी हमारे इस जिस्म के अंदर में भी यहां से संत शुरुआत करते हैं। कहते यहां तलाश करो, यहां तलाश करो। घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, हमारे अंतर में, इस मानव शरीर स्थूल बॉडी में आत्मा मौजूद है, लेकिन सूझती नहीं, दिखती नहीं। परमात्मा मौजूद है, लेकिन दिखता नहीं।
तो इसलिए जब नहीं दिखता तो क्या करता है? बाहर खोजन जासी, हम उसे बाहर खोजते हैं। घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। कहते हैं बड़ी हंसी आती है ये बात सुन करके कि पानी में मछली, पानी उसका घर है और फिर भी प्यासी है। आगे फरमाते हैं हमारी स्थिति मानव की क्या है? मृगा के नाभि माही कस्तूरी, और बन बन खोजन जासी। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडल यानी कि हिरण की नाभि में, यहां भी फरमा रहे हैं मृगा के माही नाभि में कस्तूरी। मृगा के नाभि माही कस्तूरी, हिरण के नाभि के अंदर कस्तूरी है। जब वो लघु शंका करता है तो उसके साथ उसकी खुशबू जाती है, और जब खुशबू जाती है तो वो उस खुशबू को सूंघता हुआ फिरता है, घास सूंघता फिरता है। कहते यहां है, यहां है, यहां है, लेकिन वो खुशबू का स्रोत उसकी नाभि में है, जो कस्तूरी। इसी तरह हमारे इस मानव तन के अंतर में जो आत्मा विराजमान है और मन विराजमान है, मन प्यासा है, भूखा है, उसे सुख चाहिए। और वो सुख इस संसार में हमारी ज्ञानेंद्रियों के जरिए बाहर ढूंढ रहा है। वो बाहर ढूंढ रहा है सुख, जबकि सुख का स्रोत इस मानव तन के अंतर में यहां विराजमान है। इस मन को जब हम यहां ले जाएंगे, यहां ठहराएंगे, तो इसकी प्यास बुझेगी, इसको सुख मिलेगा और अखंड सुख मिलेगा, टेम्परेरी नहीं मिलेगा। बाहर दुनिया में सुख है लेकिन टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, कुछ क्षण के। और उस कुछ क्षण के सुख के बदले में, उसके एवज में बड़ी बड़ी लंबी समयावधि के दुख। तो मेरा कहना यही है कि हम इस दुनिया में सुख की चाहत में दुख उठाते हैं, फिर भी कुछ क्षण का सुख मिलता है। तो क्यों ना हम एक ऐसे पॉइंट को छेड़े कि जिसमें हमें दुख तो जरूर उठाना पड़ेगा, लेकिन हमेशा हमेशा का परमानेंट का सुख हमें प्राप्त हो जाएगा। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कोई भी साधक साधना करता है तो साधना अभ्यास में अपने शरीर की, अपनी जिस्म की
बलि देनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। ये बलि वो नहीं कि हाथ से मार दिया, छुरे से काट दिया या जहर खा दिया, ये मत समझना। बलि का मतलब है कि हमें भजन साधना में पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ती है, इस शरीर में होने वाली पीड़ा। जो उसे बर्दाश्त करेगा, अब कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे वो पीड़ा होती है, ये साधक बताएगा। वो बताएगा जो हमारे साथ हमारा पूर्ण गुरु है। भजन अभ्यास करना भी बच्चों का खेल नहीं है। तो यहां साईं कह रहे हैं, मृगान के नाभि माही कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, और मोहि सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। आगे फरमाते हैं, कहे कबीर सुनो भई साधो। कबीर साहब कहते हैं कि भाई सुनो साधना करने वालों, मैं आपको बता रहा हूं, मैं उद्घोष कर रहा हूं, जो भी परमात्मा का चाहने वाला है, आप सब में जो भी परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, मैं उसे एक सहज, एक बहुत प्यारा और बढ़िया नुक्ता बता रहा हूं। और वो ये है कि सहज मिले अविनाशी, वो सहज के मुकाम पर मिलेगा। कौन? परमात्मा। और वो सहज का मुकाम हमारे इन 9 दरवाजों में नहीं है। 9 दरवाजों में अगर तुम ढूंढ रहे हो तो दुनिया मिलेगी, संसार मिलेगा। अगर हमें परमपिता परमात्मा और अपनी आत्मा चाहिए तो वो सहज के नुक्ते पर मिलेगा, सहज के पॉइंट पर मिलेगा। और वो सहज के लिए गुरबाणी कहती है कि सहज किसको कहते हैं? 3 गुणों में सहज न उपजे, मन मुख भरम भुलायन, चौथे पद में सहज है जो गुरुमुख पले पायन। 3 गुणों में रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, क्योंकि यहां कर्म का जालक है और प्रत्येक मानव कर्म के जाल में कोई रजोगुण में, कोई सतोगुण में, कोई तमोगुण में लिप्त है। इन 3 गुणों के ऊपर आना पड़ेगा। ये 3 गुण भी हमारे मानव तन में है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश भी हमारे मानव तन में है। अब कौन कौन सी वस्तु कहां है, ये जानने के लिए ही सत्संग की रूपरेखा तैयार की जाती है। सत्संग होता है। तो कबीर साहब कहते हैं, सहज मिले अविनाशी। हमने उस सहज को तो समझा नहीं कि सहज किस नुक्ते का नाम है, बल्कि हमने अपनी बुद्धि के अनुसार सहज को मान लिया। धीरे धीरे धीरे, स्लो स्लो स्लो, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अरे भाई, डॉक्टर कोई दवाई लिखता है तो डॉक्टर जो अपनी भाषा में दवाई लिखता है, उसकी भाषा को मेडिकल स्टोर वाला या डॉक्टर ही बता पाएगा। एक आम पढ़ा लिखा आदमी उसको नहीं बता सकता। इसलिए आत्मज्ञानियों की भाषा को, आत्मज्ञानियों की बोली को कोई आत्मज्ञानी ही समझता है, और के बस की बात नहीं है। कबीर साहब ने कहा, सहज मिले अविनाशी। सहज में वो अविनाशी मिलेगा। उन्होंने अविनाशी कहा है। अविनाशी का मतलब लाफना, जिसका कभी विनाश नहीं होने वाला। उसे सत्पुरुष कहो, परमात्मा कहो, परम पिता कहो, वाहे गुरु कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो,
कबीर साहब ने बड़ा साफ कहा है कि सहज मिले अविनाशी, वो सहज के नुक्ते पर मिलेगा। कौन मिलेगा? अविनाशी मिलेगा, जिसका नाश नहीं होना है। और कहाँ है? ये मानव तन में, मानव तन को खोजो, घट ही खोजो भाई। तो आज का ये सत्संग कबीर साहब की वाणी, पानी में मेन प्यासी, मैं सुन सुनावे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, इस पर विचार रखा। और आज अब अपना सत्संग यही समापन करते हैं। तब तक के लिए साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।